नमस्ते। आज हम दिल्ली में जंतर मंतर स्थल पर हैं, जहां पर हमारे साथ पशुओं के लिए एवं जो भी एनवायरनमेंट के लिए पेट एनिमल है उनके संरक्षण के लिए, उनकी चिकित्सा के लिए कार्यरत संस्थाओं के मेंबर एवं सदस्य हैं, जिन्होंने जीने दो यारो नामक एक मूवमेंट चलाई है। इस मूवमेंट के बारे में हम इनसे विस्तार से चर्चा करेंगे। सबसे पहले तो हमें ये बताइए कि इस आज के दिन आपकी ये मूवमेंट के बारे में क्या हमें लगता है कि जानवरों पर अत्याचार बढ़ता जा रहा है, मगर सबकी आंखों में के सामने हो रहा है, मगर किसी को दिखाई नहीं देता। सबके कानों को सुनाई नहीं देता। तो हमने ये रैली इसलिए रखा ताकि देश को भी पता चले और सरकार तक भी हमारी आवाज पहुंचे। हमने सरकार के पास 5 मांगे रखी है। एक तो 1960 में एक कानून बनी थी, प्रिवेंशन ऑफ क्रूअल्टी टू एनिमल्स एक्ट। इसमें हर प्रकार का क्रूरता दंडनीय अपराध, मगर और इसका अपराध उस टाइम दंड जो होता था 50 रुपए होता था। अब 1960 में जो 50 रुपए की वैल्यू थी वो बहुत ज्यादा थी, जो 50,000 के बराबर है आज। अब चलते चलते 1960 से लेकर अब तक हर चीज की कीमत बढ़ गई है, मगर वो दंड 50 रुपए का 50 रुपए ही रहता है। तो इसमें हमको लगता है ये बहुत कठोर अन्याय है और हमने ये मांग की है कि ये कानून जो है इसको अमेंड किया जाए। 2 साल तक से ये अमेंडमेंट तैयार पड़ी, सरकार को केवल पारित करनी। तो हमारी एक ये मांग रखी गई है। दूसरा हमारी मांग ये है कि जो लाइव एक्सपोर्ट हो रहा है जानवरों का वो बंद किया जाए। ये पहले भी बंद हो चुका था जब जैन समाज ने इसका विरोध किया और तब सरकार ने बंद किया। अब दोबारा चालू किया है और हम ये चाह रहे हैं कि हमारे जानवर दूसरे देशों में जाकर हलाल हो। तो हमारी ये दूसरी मांग। तीसरी मांग है ये कि जो पशु क्रूरता और पशु वध होता है भगवान के नाम पे, जो एनिमल सैक्रिफाइस होता है हमारे रिलीजियस फेस्टिवल, उनके लिए कानून तो है बहुत सारे प्रदेश में, मगर ये पूरी तरह से एक तो लागू होने चाहिए और दूसरी तरफ पूरे भारत में ये बैन होना चाहिए और लोगों तक ये अवेकनिंग, ये जागरण, जागरूकता फैलानी चाहिए कि ये क्यों खराब है। आप देखेंगे कि ये जहाँ ये चलता है, ये जो पशु का सैक्रिफाइस जो ये होता है, आप देखेंगे ये सबसे पिछड़े हुए जगहों में होता है और सबसे गरीब जगहों में होता है। तो इससे क्या साबित होता है? भगवान तो खुश नहीं है और ये पशु क्रूरता से खुश नहीं है। अगर ऐसा अगर वो खुश होते तो ये जगह पे अगर वो उतने ही गरीब और उतने ही पिछड़े हुए, तो इससे ये पता चलता है कि एनिमल सैक्रिफाइस के कंधे पे अब भगवान का। चौथी मांग हमारी ये है कि जो गौशालाएं बनी है वो बीमार, असहाय, बूढ़े, सूखे गायों के लिए बने, ना ही ये डेयरी बने, डेयरी की तरह ना चले, बिजनेस करना। और 5वीं मांग हमारी ये है कि जो हमारा ABC प्रोग्राम है, एनिमल बर्थ कंट्रोल, जिसमें टीकाकरण और नसबंदी का प्रोग्राम है कुत्तों के लिए, ये सिस्टमैटिकली से पूरे देश में फैलाया जाए ताकि हर पंचायत, हर म्यूनिसिपैलिटी इसको अपनाए और ठीक से चले। ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट हो डॉक्टर्स के लिए जो ये ऑपरेशन सीखे, ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट हो पैरावेट्स के लिए जो जानवर को पकड़ना, उनको ठीक से उनके साथ बर्ताव करना सीखे बिना तो ट्रेनिंग करके ये प्रोग्राम आगे बढ़ाया जाए ताकि ये समस्या का हल। क्रूरता और मारना भगाने से काम नहीं चलेगा, ये हम कभी स्वीकार नहीं कर सकते। जो कुत्ते होते हैं वो मानव के सबसे अच्छे दोस्त। डॉग इज अ मैन्स बेस्ट फ्रेंड, और ये अपनी बात नहीं है, ये सभी होते हैं। हमारे फौज में काम करते हैं, हमारे बम से हमको बचाते हैं जब क्या होता है, अर्थक्वेक होता है, कुत्ते ही सूंघ सूंघ के जानवर का बचाव करते। तुर्की में जब ये हुआ था अर्थक्वेक,
अब वहाँ के जानवर ने इतने सारे जान बचाए कि वहाँ के जो आयतुल्ला है, जो सबसे बड़े मॉस्क के सबसे बड़े वहाँ के आयतुल्ला है, इमाम है, उन्होंने एक कुत्ते का पैर चूमा और ये फोटो पूरे विश्व में फैली। ये इन्होंने थैंक यू बोला इन कुत्तों को क्योंकि उन्होंने कितने जान बचाए। और जैसे कि ना देखिए देखिए हमारा देश हाँ हमारा देश में बहुत सेंचुरी से एनिमल्स की एक तरफ एनिमल्स की पूजा अच्छी चल रही है, एनिमल्स की पूजा कर रही है, दूसरी तरफ पूजा करते हैं। अगर आप देखें ना पश्चिमी जो देश है वो इन सब चीज़ों को सीख कर ऑलरेडी सही दिशा में जा चुके हैं, पर हम क्या कर रहे हैं, हम उन्हीं लोगों का एकदम कॉपी कर रहे हैं। हम जो मांस हमारा नहीं खाते हैं वही मांस खाना शुरू कर दिया। हम ज्यादा से ज्यादा मांस खाना चाह रहे हैं, हम ये कह रहे हैं कि हमारी हेल्थ से लिंक है। नहीं, ये बिल्कुल भी नहीं ना। एक अगर आप एक तरफ के अत्याचार से भी लिंक ना करें, ये तो ह्यूमन से लिंक है। आप जितना ज्यादा क्रूएल्टी करेंगे, जितना ज्यादा उतना ही आपकी धरती का भी नहीं करेगा। ये आवाहन है हमारी सरकार को और सब उन सभी लोगों को जो कि पूजा करते हैं कि ये प्रलय एक दिन जरूर आएगा अगर हमने क्रूएल्टी रोकी है। क्योंकि अगर जो एनिमल क्रूएल्टी की वजह से जो ग्रीन हाउस इफेक्ट है वो एनिमल क्रूएल्टी का नतीजा है। ये जो गाय मारी जाती है, जितनी गाय मरती है, जितनी भैंसें मरती हैं, उतनी ही ग्रीन हाउस इफेक्ट होता है। तो आप क्या कर रहे हैं, आप जो गाय क्रॉप्स हम क्या करते हैं, क्रॉप्स उगाते हैं, फिर गाय को वो चारा खिलाते हैं, फिर गाय काट के खुद खा लेते हैं। तो हमें वो क्रॉप्स ही तो चाहिए खाने के लिए। पूरी धरती पे काफी खाना है सबके, बस पता नहीं क्यों कि हम ये चाह रहे हैं कि हम वो खाना, वो जो क्रॉप ना खाते हम जाने। और ये जो कुछ ही लोग, बहुत दुखद बात है कि अभी हमारी संख्या बहुत कम है, पर आप देखिएगा पश्चिम देशों में वो उन्होंने सही दिशा चुन ली है। हम नहीं चुनेंगे तो हम भी उन्हीं की तरफ और ये बहुत अभी नहीं तो कभी नहीं वाला हिसाब है। नहीं सुधरे तो हमें होगी खतरा। जी, हम अभी नहीं सुधरे तो कभी नहीं सुधरेंगे, ऐसा आपने कहा। लेकिन ये देखिए कि गवर्नमेंट की तरफ से बहुत से एक्ट है, बहुत से कायदे कानून है जो इम्प्लीमेंटेशन लोगों के द्वारा ही नहीं होते। इस पर आप क्या कहेंगे? नहीं, देखिए लॉ सबसे बलवान है। अगर आपका लॉ ही वीक है तो बाकी सबको क्या है? आपने देखा है ना कितने लॉ भी नहीं है, लॉ हमारा बहुत स्ट्रिक्ट है, बट प्रॉब्लम है जिनको जो आपकी एमसीडी वो इसको कहते हैं क्या बना दिमाग। हमारा पुलिस वाला कहता है कि यार ये कुत्ते की जान इम्पोर्टेंट है कि इंसान की जान। हमारा टाइम टू वेस्ट कर हम जाएंगे पुलिस स्टेशन पे बोलेंगे अब पुलिस यही करेगी कुत्ता तो ऐसी जो मानसिकता है आपके लिए, अगर इंसान जो जान अनमूल्य है तो उतना ही जानवर की जान भी मूल्य है। तो आपको ऐसा नहीं है कि अगर जानवर है तो उसको मारने का किसी को भी हक है, उसको हिंसा करने का किसी को भी हक है। महात्मा गांधी ने क्या बोला? महात्मा गांधी ने बोला था अ प्रोग्रेस ऑफ एनी नेशन इज बेस्ड हाउ इट ट्रीट्स इट्स एनिमल। तो आपके यहाँ पे किस तरह से आप जानवरों का रहन सहन देखते हैं, उनको कैसे उनका पालन पोषण करते हैं, वो आप किस तरह से करते हैं उससे पता चलता है कि आप एक प्रोग्रेसिव सोसाइटी की तरफ बढ़ रहे हैं, एक रिग्रेसिव सोसाइटी की तरफ जा रहे हैं। ठीक है, जो हमारा जो सनातन धर्म में विश्वास रखते हैं, अब सनातन धर्म में यही कहा जाता है। और हमारा G20 का भी जो लोगो था वसुधैव कुटुंबकम, वसुधैव कुटुंबकम का मतलब है कि पूरी प्रकृति के लोग हम सब एक साथ हैं। अब एक साथ है तो फिर आप कैसे चूज कर सकते हैं कि कुत्ता हमारे साथ नहीं रहेगा, बिल्ली हमारे साथ नहीं रहेगी, यहाँ के बंदर हमारे साथ नहीं रहेंगे? ये आप कैसे कर सकते हैं? बस कुटुंबकम की बात करते हो, सनातन धर्म की बात करते हो, तो आपको सब कुछ साथ में लेकर चलना है, आपको कोएग्जिस्ट करना सीखना है। ठीक है, मेरा नाम है जीत मुक्ता। मैं कहना चाहता हूँ कि समाज का मापदंड कितने सुधरे हो गए। जब
धर्म की बात आएगी तो हम कहेंगे आत्मा अजर है, अमर है, आत्मा कभी मरती नहीं है। लेकिन जब जानवर को खाने का नाम आएगा तो आदमी भूल जाता है कि इनके अंदर वही आत्मा है। जबकि जो पशु पक्षी हैं वो पूर्व जन्म में जिस योनि में हो सकता है मनुष्यों, और आज हम जिस योनि मनुष्य योनि में आ गए हैं, हो सकता है पूर्व के अंदर हम लोग पशु पक्षी हैं। अब आगे की हम जिस योनि में जा रहे हैं वो हमारे आज के कर्म डिसाइड करेंगे। लेकिन कैसी विडम्बना है इस समाज की, इतनी गहन बात को नहीं समझ रहा है, जबकि धर्म का मूल मंत्र है भाई जैसे तू कर्म करेगा आगे की तेरी वैसे गति होगी। इस पृथ्वी पर जो भी आया है 70, 80, 90 वर्ष की जर्नी है। इसके पहले लाखों करोड़ों वर्ष तक रह चुका है। आगे जाकर के जब तक उसे मुक्ति नहीं हो जाती है लाखों करोड़ों वर्ष रहेगा, लेकिन वो उसके कर्म पर आधारित है। तो मेरा सबसे यही निवेदन है हाथ जोड़ करके कि जब भी किसी पशु पक्षी को देखें तो ये सोचें हो सकता है तो उनके पूर्वजों की आत्मा उन पशु पक्षियों में घूम रही है और वो उसके नजदीक है। जी, इस रैली में आपने एक कविता भी गाई थी, तो वो हमारे दर्शकों को कविता की 4 पंक्तियां या कविता सुनाइए। कविता की 4 पंक्ति तो है, कविता तो बड़ी लंबी है। अगर आप कहते हैं तो मैं आपको 4 लाइनें से कुछ कविता की सुनाऊंगा। मैं सिर्फ अकेले आपको उसकी 2 लाइन सुनाऊंगा। उसका नाम है डरावना सच। अपनी मौत और अपनों की मौत बस इसी आवाज, बस अपनी मौत और अपनों की मौत, बस इसी आवाज की आहट से हमें सबसे ज्यादा डर लगता है। बाकी तो दूसरों की मौत को एंजॉय करता है आदमी, उनकी मौत के स्वाद का चटकारे लेता है। आप क्या कहेंगे? समझ नहीं रहे वो भी नहीं हो रहे, सीरियसली नहीं हो रहा है और अचानक से एनिमल्स को कायदे कानून के तौर पर भी बदलाव होना चाहिए और लोगों की सोच भी बदलनी चाहिए, ये आपने कहा। आप क्या कहेंगे? जो बेसिक लॉ है पार्लियामेंट का, उसमें उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो जानवरों का संरक्षण करे। उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अगर वो फूड चेन में है तो उसकी बेसिक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अपने से जो नीचे है उसी फूड चेन में, क्योंकि इंसान सबसे सुपीरियर है, वो उनकी संरक्षण करे। ये इंसान भूल चुका है, अपनी डेली जिंदगी में व्यस्त हो गया है। तो जागरूकता लाने की जरूरत है कि हमें अपनी संवैधानिक जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसकी तरफ भी गौर करना चाहिए। जी, ये थे हमारे साथ पशु एवं प्राणियों के लिए एक तरीके से एक सेवा भाव एवं अपनी आत्मीयता भाव रखने वाले लोग जो सामाजिक तौर पर कार्यरत है एनजीओ के माध्यम से। इंसान और पशु एक ही समान है, ये इन्होंने कहा। आप बताइए। हमारी या सिर्फ हमारी नहीं है, तो हमें सिर्फ उसको उसी नजरिए से देखना चाहिए कि भगवान ने सबको बनाया है तो कुछ सोच के ही बनाया होगा। अब हम चाहें कि कुत्ते नहीं मिले धरती पे या बिल्ली नहीं, वो ऐसे नहीं, हमें सबको साथ में लेके जाना। जी, अभी इन्होंने कहा कि यहाँ बायोडाइवर्सिटी में जो भी लाइफ साइकिल चेन रूटीन है या बायोडाइवर्सिटी में एक जो भी साइकिल चेन है वो
एक तरीके से सब पर निर्भय है। तो इसी को मध्य रखते हुए धरती सबकी है, पशु सबके हैं, इंसान सबके हैं, इस बात को ध्यान में रखते हुए इंसानों ने पशुओं को भी उसी नजरिए से देखना चाहिए। आप देखते रहिए हमारा ये चैनल और इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। धन्यवाद।